पहले हम अपने गेस्ट को, जो आज बहुत ही खूबसूरत गेस्ट हैं, आज के वाइज हैं, हमारे प्यारे भाई पास्टर चौधरी किशान साहब को आपकी जोरदार तालियों में स्टेज पर दावत दूंगा। बहन मिशेल को भी, दोनों को स्टेज पर तशरीफ लाए। और पास्टर इमरान बरकत साहब और सोनिया हारून आएंगी बेटी, उनको माला पहनाकर हम वेलकम खुशामदीद कहेंगे। आए जोरदार तालियों में। इसी तरह विश्व को भी वेलकम खुशामदीद। दोनों मियां बीवी को जोरदार तालियां बजा दीजिएगा इस खूबसूरत जोड़े के लिए। हालेलुया। सो आइए अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, अपने सरों को झुका लीजिएगा। वक्त है कि मैं और आप अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करें। आइए दुआया हालत में क्वायर के साथ मिलकर हम कोर्स गाएंगे बरकत देगा। आए मेरे चीजों, दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठा लीजिए। आप किसी भी जगह से देख रहे हैं, आप लाहौर से देख रहे हैं, आप पाकिस्तान के किसी भी शहर से, गांव से, देहातों से, कस्बों से देख रहे हैं, आप इस वक्त बैरून मुल्कों से देख रहे हैं मेरे अजीजों, आप आइज़क टीवी के जरिया से, इटरनल टीवी के जरिया से, फेसबुक के जरिया से, यूट्यूब के जरिया से देख रहे हैं। आइए दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठा लीजिए।
मेरे अजीजों, सब दुआ करना शुरू कर दीजिए। हर एक होठ, हर एक ज़बान उसकी हुज़ूरी में खुल जाए। आइए खुदा की खादमा मेरी बहन मिशेल कशान के साथ मिलकर हम कलाम के लिए, खुदा के खादम के लिए आए मेरे अजीजों, दुआ कीजिए। आइए अपने अपने लिए कलाम को मांगना शुरू कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। जितनी बरकत चाहिए उतने हाथ बुलंद कर लें, अपने चेहरों को भी आसमान की तरफ कर लें और कह दीजिए कि खुदावंद आज का कलाम मेरे लिए हो। आज तू मुझसे बोलना, आज मेरी जिंदगी को बदल देना, क्योंकि कलाम में लिखा है जब खुदा का रूह आता है तो जिंदगियां बदल जाती है और खुदा के कलाम में जिंदगी पाई जाती है मेरे अजीजों। तो आज अगर आप घर में बैठे लाइव देख रहे हैं, अपने बिस्तर पे बैठे हैं, अगर आप इस वक्त मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, तो खुदा को कहें कि खुदावंद आज तेरा कलाम मेरे बंधन तोड़ दे, आज तेरा कलाम मेरे खानदान को बदल डाले और मेरी जिंदगी को बदल दे। हालेलुया। अगर आप में से किसी को गैर जुबानें आती हैं तो गैर जुबानों में दुआ करना शुरू करें, अपने लिए कलाम को मांगे और कहें कि खुदा तेरा कलाम मेरी जिंदगी में आ जाए, आज तेरा कलाम मेरी जिंदगी को तब्दील कर दे यीशु मसीह नासरी। आज खुदा तेरे खादिम को तेरी रूह के नीचे ताबिया कर देती हूँ। ए खुदा तेरे रोब, तेरे दबदबे को चाहती हूँ, ताकि जो अल्फाज है खुदा वो अपने लोगों के लिए डिक्लेयर करे, वैसे ही खुदा काम करना। हर तरह के बंधन ए खुदावंद इनके टूट जाए, इनके जुए टूट जाए, इनको आजाद कर देना। इस फिजा को खुदावंद पास्टर अमन फजल के लिए, पास्टर शौकत के लिए, सारी एटर्नल लाइफ टीम के लिए, आइज़िक टीवी के लिए बरकत की दुआ करें। कहना शुरू करें कि खुदावंद इस जगह पे तेरे पंडाल पे तेरी बरकत को चाहते हैं। आइज़िक टीवी और बहुत से लोगों के लिए बरकत का वसीला बन जाए। तेरे तमाम खादिम लोगों की नजात के लिए जैसे काम कर रहे हैं खुदावंद, और कसरत से खुदावंद इनको इस्तेमाल कर। आसमान खोल के इनके ऊपर बरकतों को बरसा दे, जमीन के सोते इनके लिए फूट पड़े। और ये जितनी जाने बैठी हैं खुदावंद आज अपनी शिफा को लेने आई हैं, तो खुदावंद ये खाली हाथ ना जाए, बल्कि भरी झोलियां आए खुदावंद लेके जाए। सुनासनी तू कभी भी अपने लोगों को मायूस नहीं करता, तू कभी अपने लोगों को तन्हा नहीं छोड़ता। खुदावंद आज भी इनको तन्हा ना छोड़ना, खुदावंद आज इन पे नजर कर देना, एक एक जान पे, क्योंकि तूने खुदावंद अपना लहू बहा के हमारा फिदिया दे दिया, ताकि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाए। उस जिंदगी में जो हमेशा की है उसमें खुदावंद इनको दाखिल कर, ताकि ये भी तेरे मजे को चख सकें, ताकि ये भी तेरे रूह में रह के अपनी जिंदगियां गुजार सके। खुदा के खादिम के लिए आज खसूसी तौर पे दुआ करती हूँ। खुदावंद तेरा बंदा जब कलाम पेश करे तो खुदावंद तेरे रूह की हदायत के मुताबिक एक एक जान को खुदावंद तू सेर कर देना। यीशु मसीह नासरी के नाम से हम सब ने जो कुछ मांगा है, ईमान रखती हूँ कि तूने हर एक जान को अता किया है। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। कहें आमीन। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आए हाथों को उठाएं, दोनों हाथों को लहराइएगा। हालेलुया। हम पात्रों को और वेलकम करेंगे जो ऑलरेडी हमारे दरमियान मौजूद है। आइए तालियां बजाकर खुदा उनके खादम पास्टर चौधरी कशान साहब को खुदा के कलाम के लिए दावत देंगे। आए तालियां बजाकर कलाम मुकद्दस के लिए हालेलुया शुक्रगुजारी कीजिए। सब तशरीफ रखिएगा, बैठ जाइएगा। गॉड ब्लेस यू शौकत भाई, थैंक यू वेरी मच। हालेलुया, हालेलुया। आप सब खुश हैं? आप सब खुश हैं तो जोरदार खुदा के पाक रूह के लिए तालियां बजाइए। हालेलुया। मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम। खुदावंद की शुक्रगुजारी अदा करते हैं। और इसी तरह मैं खुदा के खादम सीनियर पास्टर अमन फजल के लिए भी, और सिस्टर निदा, और इस तरह शौकत भाई के लिए और सारी टीम के लिए आइज़िक टीवी की शुक्रगुजारी करता हूँ, जिन्होंने एक बार फिर मौका बख्शा कि खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम को मैं आपके साथ बयां कर सकूं और खुदा की शुक्रगुजारी अदा करेंगे। हालेलुया। सो सारा जलाल किसका है?
यीशु का। हालेलुया। सो क्या आप ईमान रखते हैं कि आप यीशु मसीह के बेटे बेटी हैं? आप वाकई ईमान रखते हैं कि आप यीशु मसीह के बेटे बेटी हैं? सो जोरदार तालियां उस यीशु के लिए जिसने आपको और मुझे अपना बेटा और बेटी बनने का हक बख्शा। हालेलुया। सो हम उसके फर्जंद और उसके बेटे बेटियां, हम दिल से उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। और आज जो कि मैं खुदा के कलाम को आपके साथ बयां करने को हूं, मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि खुदा का कलाम सुनने से पहले हमें अपने आप को तैयार करना जरूरी है। हालेलुया। सो कितने लोग हैं जो आज तैयार होकर आए हैं कि वो यहां पर आएंगे और खुदा के कलाम को सुनेंगे? अजीजों, तैयार होना सिर्फ हम घर से चलकर नहीं आते, बल्कि कितने लोग हैं जो एक हफ्ता पहले ही तैयारी करते हैं कि उन्होंने क्या कुछ पहनना है और क्या कुछ पहनकर इबादत में जाना है। अजीजों, हम पहले से ही तैयारी करते हैं कि हमने क्या कुछ करना है। कितने लोग हैं जो पहले से डिसाइड करके आए थे कि उन्होंने खुदा के घर में जाना है, तो उन्होंने कौन सी शर्ट, कौन से कपड़े पहनने हैं और खुदा के घर में जाना है? कितने लोग हैं जिन्होंने पहले से तैयारी की हुई है? हालेलुया। सो अजीजों, हम कपड़े पहनते हैं, सब तैयारियां करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या हम खुदा के कलाम को सुनने के लिए अपने ज़हन को, अपनी शख्सी रूह को और खुदा के कलाम को अपने अंदर लेने के लिए क्या हम रूहानी तौर पर अपने आप को तैयार करते हैं? क्या आपकी जिंदगी रूहानी तौर पर तैयार है खुदा के कलाम सुनने को? क्या आप वाकई दुनियावी नहीं बल्कि रूहानी लोग हैं? सोच लीजिएगा। हालेलुया। सोच लीजिएगा कि आप वाकई रूहानी लोग हैं। खुदा का कलाम सुनने से पहले तीन बातों का हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, और यकीनन जब कलीसिया इन तीन बातों पर अमल करती है तो यकीनन खुदा का रूह उनकी जिंदगी में काम करता है। सुनना, मानना और अमल करना। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से है। और जब हम खुदा के कलाम से सुनते हैं तो यकीनन खुदा अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर क्या करता है? शिफा बख्शता है। कितने लोग हैं जो शिफा लेने के लिए आए हैं? अपने हाथ बुलंद करिए, मत शर्माइए। हालेलुया। सारी जितने भी लोग बैठे हैं वो सब शिफा के लिए आए हैं। सो कितने लोग हैं जो खुदा के कलाम को और खुदा के पाखरू को लेने आए हैं? हालेलुया। जोरदार तालियां जो खुदा के कलाम को भी और शिफा को भी। सो आज बताने का मकसद है कि जब आप खुदा के कलाम को सुनेंगे, जब खुदा का रूह आपको छुएगा और जब खुदा का रूह आपकी जिंदगी में आएगा, तो यकीनन खुदा अपने रूल को, उसकी कुदरत के वसीला से आपकी जिंदगियों में अपने कलाम को नाजिल फरमाकर शिफा बख्शेगा, ताकि खुदा का कलाम जब आपकी जिंदगी में आए तो यकीनन खुदा के रूह के वसीला से वो आपकी जिंदगी में उतर जाए। हालेलुया। क्योंकि कलाम रूह के वसीला से आपकी और मेरी जिंदगी में आता है, और जब तक हम खुदा के रूह को अपनी जिंदगी में नहीं लेते अजीजों, हम कलाम सुनते तो हैं पर मानते नहीं, और अगर मान जाएं तो उस पर अमल नहीं करते, क्योंकि हमारी जिंदगी में सिर्फ महज कान तो हैं, हमने कान सुनने के लिए रखे हैं, लेकिन खुदा के रूह की हदायत से, पाक रूह की रहनुमाई में नहीं सुनते और हम उस पर अमल भी नहीं करते। इसी वजह से हमारी जिंदगी में शिफा भी थोड़ी देर के लिए रहती है, बरकत भी थोड़ी देर के लिए रहती है, और हम ज्यादा देर तक क्या है? रूहानी तौर पर नहीं बढ़ते। हालेलुया। मेरे साथ खुदा के कलाम में से देखिए, हम एक वर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, यूहन्ना की इंजील और उसका 3 बाब और उसकी 63वीं आयत। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील उसका 6 बाब नया-नामा में से हम देखेंगे, उसका 6 बाब और उसकी 63वीं आयत। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, गौर से सुनिएगा, और ये आपने एक दूसरे को सुनाना है। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं एक दूसरे को कलाम सुनाने के लिए? वाकई तैयार है तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, क्योंकि खुदा का कलाम खुशखबरी है, और जब खुशखबरी सुनाई जाती है तो हम कैसे सुनाते हैं? अगर किसी के घर मुंडा हुए तो किमें खुशखबरी दे दी है? ये मैं वो बातें कर रहा हूं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की रूटीन है। अगर हमारे घर में कोई खुशी आए, अगर हमारे मतलब की हमें चीज मिल जाए, तो हम उसको कैसे लोगों को बताते हैं? फोन करके दसने, नहीं तो बुआ खड़का के दसने, और अगर ना नहीं तो तू घर जाके दसने कि साडे घर च सानू शै जी चाहिए सी मिल गई है। चाहे वो बेटे की सूरत में है, बेटी के घर मिल गया, गाड़ी मिल गई है, लेकिन क्या हम खुदा की खुशखबरी को सुनकर वैसे एक दूसरे को सुनाते हैं जैसे हम बाकी खुशियां बांटते हैं? यह आपके लिए सोचने की बात है कि आज आपने और मैंने जानना है कि क्या हम खुशखबरी को ऐसे ही फैलाते हैं जैसे हमें फैलाना चाहिए? खुदा का कलाम फरमाता है, लूका उसका 4 बाब उसकी 18वीं आयत में खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने हमें किस लिए मसा किया है? कि हम खुशखबरी सुनाएं, क्योंकि उसका रूह हम पर है, उसने हमें खुशखबरी देने के लिए मसा किया है, ताकि हम खुदा के कलाम की खुशखबरी को एक दूसरे से फैलाएं। सो क्या हम खुदा के कलाम को एक दूसरे के साथ फैलाते हैं? 2-4 लोगों ने, कितने लोग हैं जो खुदा के कलाम की खुशखबरी जाके औरों को भी खुशी से सुनाते हैं? बुजुर्गों ने कहा हम सुनाते हैं। क्या वाकई सुनाते हैं?
अजीजों, खुशखबरी फैलने से फैलाई जाती है, सुनाने से सुनाई जाती है। महज खुशखबरी तभी फैलती है जब हम खुशखबरी के बारे में बताएं, और अगर हम खुशखबरी के बारे में नहीं बताते तो खुशखबरी क्या होती है? खत्म हो जाती है, क्योंकि हमने उसको फैलाया ही नहीं है, हमने उसको बताया ही नहीं है। लेकिन अगर आपको खुदा के कलाम की खुशखबरी मिले जिसके लिए उसने हमें मसा किया है, तो यकीनन हमें उसको एक दूसरे के साथ बांटना है। हालेलुया। सो क्या आप खुदा के कलाम को एक दूसरे के साथ सुनाएंगे? क्या आप तैयार हैं? स्वयं खुदा के कलाम में से देखते हैं, खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, और यकीनन आपने एक दूसरे को सुनाना है। अभी हम कलाम की तरफ बढ़ेंगे, मैं आपको तैयार कर रहा हूं ताकि खुदा का रूह आपकी जिंदगी में आए। हालेलुया। स्वयं मेरे साथ खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है 63वीं आयत में, जिंदा करने वाला तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह भी हैं और जिंदगी भी। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और चुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। हालेलुया। अब आप क्या एक दूसरे को ये सुनाएंगे मैंने जो आपके साथ बोला है? क्या मैं बोलूंगा और आप सुनाएंगे? जिंदा करने वाला तो एक दूसरे को बताएं, मेरी तरफ मत देखें। आपने मुझे नहीं देखना, जो मुझ में है आपने उसको देखना है, और वो खुदा का पाक रूह है जो कलाम के वसीला से आपको छुएगा। आपने मेरे तरफ ध्यान नहीं करना, आपने उस खुदा की तरफ ध्यान करना है, उस यीशु के जो रोल को उसकी कुदरत के वसीला से आज आपकी जिंदगियों को छूने वाला है। आज कलाम के वसीला से खुदा आपको आजाद करने वाला है। आज कोई इंसान नहीं बल्कि खुदा का पाक रूह आपको छुएगा। हालेलुया। खुदा का कलाम फरमाता है कि जिंदा करने वाला तो, आवाज कम है, जिंदा करने वाला तो जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वो रूह है और जिंदगी भी। हालेलुया। हमने क्या सुना है? जिंदा करने वाला तो रूह है, जो बातें मैंने तुमसे कही वो रूह भी हैं और जिंदगी भी हैं। सो आज हम खुदा के कलाम की बातों को सुन रहे हैं, खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो आज आपको जानने की जरूरत है कि जिंदा करने वाला तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वो रूह भी हैं और जिंदगी भी हैं। सो अजीजों, खुदा का कलाम रूह के वसीला से आपकी जिंदगी में उतरता है, क्योंकि जिंदगी रूह में है, और रूह तभी आपकी जिंदगी में आएगा जब आप रूह कुछ को अपनी जिंदगी में मांगेंगे। खुदा का कलाम फरमाता है, रोमियो उसका 8 बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। खुदा का कलाम फरमाता है कि तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, क्योंकि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। हालेलुया। क्या आप में खुदा का रूह बसा हुआ है? हम जिस्मानी है या रूहानी? अगर हम रूहानी हैं तो यकीनन आज खुदा का कलाम जो जिंदगी वाला कलाम है, खुदा का रूह जो जिंदगी वाला रूह है, जो मुर्दों को आजाद करता है, यकीनन खुदा अपने कलाम के वसीला से अपने रूह की कुदरत से आपको जिंदा करेगा। हालेलुया। क्योंकि जिंदा करने वाला तो खुदा का कलाम है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं, क्योंकि मेरी बातें रूह भी हैं और जिंदगी भी हैं। हालेलुया। सो मेरा आज कलाम का आज मकसद आपको सुनाने का है, जो खुदा ने मेरे दिल में डाला, वो ये है, जज्बा होना चाहिए खुदा की हुजूरी को हासिल करने का। हम खुदा के कलाम से भी सीखेंगे और खुदा के कलाम की रोशनी में रहते हुए हम खुदा के कलाम में बढ़ेंगे। कितने लोग हैं जो जज्बा रखते हैं खुदा के हुजूरी को हासिल करने का? आप वाकई चाहते हैं कि खुदा की हुजूरी आपको छुए? अगर आप चाहते हैं तो आपको अभी से खुदा के पाक रूह को अपनी जिंदगी में मांगना है, शुरू करना है। खुदा का कलाम फरमाता है, अगर हम खुदा के कलाम में देखते हैं और खुदा के कलाम से सीखते हैं उसकी रोशनी में, तो उसने कहा मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूं। यीशु मसीह ने फरमाया मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूं। क्या आपके अंदर वो इत्मीनान है? वो इत्मीनान आपकी जिंदगी में कैसे आएगा? आज हम जिंदगी में डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में इत्मीनान नहीं है। आज हमारी जिंदगी में सुकून नहीं है। आज हमारी जिंदगी में बेचैनी है, परेशानी है, दुख और तकलीफ है, लेकिन हमारे अंदर मसीह यीशु का इत्मीनान नहीं। उसने कहा लो मैं जाता हूं और तुम्हें अपना मददगार दिए जाता हूं, अपना वो इत्मीनान जो तुम्हारे साथ साथ रहेगा। क्या आज आपकी जिंदगी में वो रूह का इत्मीनान है? क्या आपकी जिंदगी में बीमारी है? क्या आपकी जिंदगी में परेशानी है? क्या कर्ज है, रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, दुख है, तकलीफ है? अजीजों, उसकी वजह है कि आपके और मेरे पास और खुदा का रूह नहीं है। हम रूह को जब तक अपनी जिंदगी में मांगते नहीं, अजीजों, मिलता ही नहीं है। खुदा का कलाम फरमाता है कि जब तक तुम मांगोगे नहीं तुम्हें मिलेगा नहीं। हालेलुया। क्या आपने आज तक कभी पाक रूह को मांगा है?
कितने लोग हैं जिन्होंने कब रूल कुछ को मांगा अपनी जिंदगी में? कलाम में लिखा है, जब तक हम मांगते नहीं हमें मिलता नहीं है, जब तक हम ढूंढते नहीं तब तक हम पाते नहीं। दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। ढूंढना, तलाश करना। क्या आपने पाखरू को तलाश किया है? क्या आपने अपनी जिंदगी में रूल कुछ को तलाश किया है? क्या आपने कभी अपनी शख्सी जिंदगी में झांक कर देखा है कि खुदा का रूह आपके अंदर है या नहीं है? क्या आपने अपने अंदर गौर किया कि क्या रूह आपके अंदर बसा हुआ कि नहीं बसा हुआ? क्या आप रूह के वसीला से जिंदगी जी रहे हैं कि नहीं जी रहे? क्या आप रूहानी तौर पर जिंदगी जी रहे हैं कि नहीं जी रहे? क्या आपकी जिंदगी में खुदा का रूह रोज काम करता है कि नहीं करता? हम जिस्मानी तौर पर तो जिंदा है पर रूहानी तौर पर मुर्दा है। हम यहां पर बैठे तो हुए हैं लेकिन जिस्मानी परेशानियों से, जिस्मानी प्रॉब्लम से, कि किसी को शिफा चाहिए, किसी को परेशानी है, किसी को प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि खुदा के कलाम को सुनने आए लेकिन बथेने हैं जो शिफा लेने के लिए है। लेकिन अगर आज आपको शाफी मिल जाए और आज खुदा का रूह आपकी जिंदगी में आ जाए तो यकीनन आपकी जिंदगी में जब रूह कुछ आ जाएगा तो आपकी जिंदगी में कामिल शिफा आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। उस कामिल खुदा के लिए, उस कामिल रूह के लिए शुक्रगुजारी कीजिए, क्योंकि आज खुदा का रूह आपको छूने को है। आज खुदा की हजूरी और उसके जज्बे को जब तक आप हासिल नहीं करेंगे, जज्बा नहीं रखेंगे, आप कैसे खुदा के पाक रूह को लेंगे? अभी मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूंगा जो मेरे दिल में है। मैं खुदा के कलाम को पढ़ा था तो मेरे दिल में एक बड़ा खूबसूरत सा खुदा ने एक जवाब डाला और सवाल भी जो मुझे आप देंगे। कितने लोग मुझे बता सकते हैं कि खुदा अच्छा है कि नहीं? कितने लोग मुझे बताएंगे कि खुदा अच्छा है कि नहीं अच्छा? कितना अच्छा? अपने हाथ खोलकर अपने आवाज बुलंद करके बताएं कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। अगर अभी मैं आपसे यह पूछूं कि शैतान क्या करता है, शैतान अच्छा है कि बुरा है? शैतान क्या है? वाकई शैतान बुरा है। हम रोज सारे वो काम करते हैं जो शैतान हमसे कराता है, लेकिन खुदा जो हम कहते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, हम हाथ खोल कर भी कहते हैं कि खुदा बहुत अच्छा है, लेकिन हम खुदा जैसा कोई काम नहीं करते, यीशु मसीह जैसा कोई काम नहीं करते। पर उस शैतान को हम हर रोज, हर वक्त, हर लम्हा अपनी जिंदगी में याद करते हैं। अगर आपके घर में कोई चीज भी टूट जाए तो उसे कहना वेख्या शैतान ने कीता। लेकिन हम उस अच्छे खुदा की तारीफ नहीं करते और 24 घंटे अपनी जिंदगी में अपने यीशु को इज्जत और जलाल नहीं देते, क्योंकि हमारे अंदर हम जिस्मानी तौर पर तो जिंदा हैं पर रूहानी तौर पर मुर्दा हैं, क्योंकि हमें रूहानी तौर पर जिंदा होने की जरूरत है। जब तक रूह आपकी जिंदगी में नहीं आएगा अजीजों, शैतान आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम डालेगा। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं? क्या आप समझ रहे हैं? अई सारा दिहाड़ी अंदर दा शैतान मारदे नहीं पर बाहर दे शैतान नूं जुत्तियां मारदे रहंदे हैं। शरारत हम खुद करते हैं और ब्लेम शैतान को करते हैं, लेकिन हम यीशु को अपनी जिंदगी में नहीं लेते। क्या आप 24 घंटे अपने यीशु को याद करते हैं? 24 घंटे क्या आप यीशु यीशु करते हैं? जिसको हम याद करेंगे वही हमारी जिंदगी में होगा, जिसको मांगने का जज्बा रखेंगे वही हमारी जिंदगी में होगा, क्योंकि हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में हर वक्त जज्बा और जुनून रखते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारी जिंदगी में, ये उसको हासिल करने का जज्बा है। जब तक आप उसको रोज याद नहीं करेंगे, उसके अपनी जिंदगी में उस जज्बे को नहीं जगाएंगे, आप कैसे यीशु मसीह के रूहानी बेटे बेटियां बनेंगे? हम दुनियावी तौर पर तो यहां पर बैठे हैं, क्या हम रूहानी तौर पर हाजिर हैं? क्या हम रूह में प्रेजेंट हैं? अगर आपकी नौकरी पे आपकी हाजिरी ना लगे तो आपको पैसे नहीं मिलते, क्योंकि हम उस दिन हाजिर ही नहीं थे। लेकिन हम क्या यीशु मसीह में रोज जब सुबह उठते हैं तो क्या हम उसको हाजिरी देते हैं कि हाँ यीशु मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं क्योंकि मैंने तुझे याद किया। हालेलुया। जोरदार तालियां उस खुदा के पाक रूह के लिए जो इस वक्त आपके और मेरे दरमियान में हाजिर है, जिस वक्त आपके और मेरे दरमियान में मौजूद है। हालेलुया। सो हम खुदा के कलाम में बढ़ते हैं और खुदा के कलाम में से सीखते हैं। कितने लोग हैं जो मरियम और मार्था के बारे में जानते हैं, जो लाजर की बहनें थी? कितने लोग को मुझे बता सकता है कि आप में से कितनी बहनें हैं जो मार्था और मरियम है? जो मरियम वाली है वो हाथ ऊपर करें, जो कहती हैं कि हम मरियम की तरह, तो वो अपने हाथ खड़े करें। मैं उसकी बात कर रहा हूं खुदा के कलाम में से जो मार्था और मरियम की बहनें थी। लाजर वो जो 4 दिन का मुर्दा था वो जिंदा हुआ। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि कितने लोग हैं जो मरियम बनना चाहते हैं और मार्था बनना चाहते हैं? अपने हाथ बुलंद करें जो मरियम वाले हैं। क्या आपको इस स्टोरी का पता है? क्या आप इस स्टोरी से वाकिफ हैं? अब अभी जब हम कलाम में से सीखेंगे, कलाम की रोशनी में, तो हम जानेंगे कि मरियम और मार्था के बारे में कि उन्होंने कैसे बरकत को हासिल किया।
आए मेरे साथ खुदा के कलाम में से निकाले, हम सीखेंगे। जिन्होंने तो हाथ किए हैं मरियम के लिए खड़े, वो खड़े कर सकते हैं, वो मुझे खड़े कर कर हिला कर भी बता सकते हैं। कितनी बहनें जो कहती हैं कि हम मार्था जैसी खिदमत करते हैं। सोच लीजिएगा, मैं खुदा के कलाम को सुनाने को, और हम अभी सीखेंगे खुदा के कलाम में से, और यह आपके सीखने का हिस्सा है जो हमने भी सीखना। मेरे साथ खुदा के कलाम में से निकालिएगा लूका की इंजील उसका 10 बाब और उसकी 30वीं आयत। 38वीं आयत में से हम देखेंगे लूका की इंजील उसका 10 बाब हालेलुया। क्या आप सबने निकाल लिया? लूका की इंजील उसका 10 बाब और उसकी 30वीं आयत। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, खुदा का कलाम फरमाता है, फिर जब जा रहे थे तो वो एक गांव में दाखिल हुए और मरियम नाम एक औरत ने उस पर अपने घर में उतारा, और मरियम नाम उसकी एक बहन थी, वो यीशु के पांव के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी। लेकिन मार्था खिदमत करते करते घबरा गई, बस उसके पास आकर कहने लगी, ऐ खुदावंद, क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है? बस उसे फरमा के मेरी मदद करे। खुदावंद ने जवाब में उससे कहा, मार्था मार्था, तू तो बहुत सी चीजों की फिक्र और तरद्दुद में है, लेकिन एक चीज जरूरी है, और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छुपाया ना जाएगा, छीना ना जाएगा। हालेलुया। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। हाँ, आपने और मैंने क्या सुना है? मार्था ने क्या किया? आज बहुत सारी बहनें हैं जो मार्था की तरह खिदमत करती हैं, और उनके अगर घर खादम ने आना हो, खुदा के बंदा ने उसके उनके घर में आना, तो वो क्या करती हैं? बहनें आओ भगत करती हैं, घर में सारी चीजें कोशिश करती हैं कि सब कुछ ठीक हो, सब कुछ परफेक्ट हो, हमारे घर में खाना अच्छा बनाओ, क्योंकि खुदा का खादम मेरे घर में आ रहा है, मैंने उसके लिए शीट अच्छी बिछानी है, डाइनिंग टेबल अच्छी सजानी है, खाना अच्छा करना है। कितनी बहनें जो ऐसा करती हैं? मैं मान रखता हूं कि यहां पर सारी बहनें ऐसा करती हैं, सभी ऐसा करती हैं। हम खाने पकाते हैं, अपना दी बेस्ट देते हैं, हर एक वो कोशिश करते हैं कि जिससे खुदा का खादम खुश हो सके। हम हर वो इंतजाम करते हैं, हर वो नेमत रखने की कोशिश करते हैं जिससे कि खुदा का खादम खुश होकर उनके घर से जाए और उनको खुशी से बरकत दे। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि मरियम ने क्या किया। मरियम ने क्या किया? क्या मुझे बता सकते हैं? हमने सुना मरियम ने क्या किया? उसने कैसे, वो जानती थी कि अच्छा हिस्सा यीशु मसीह के कदमों में है, यीशु मसीह के चरणों में है, वो यीशु मसीह के पैरों में बैठ गई और यीशु मसीह से कलाम सुनने लगी। आज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप और मैं यीशु मसीह का कलाम सुनते हैं? क्या आप और मैं अपनी जिंदगी में यीशु मसीह के चरणों में बैठते हैं? क्या आप और मैं अपनी जिंदगी का अच्छा वक्त यीशु मसीह की हजूरी में गुजारते हैं? क्या जैसे वो जानती थी कि बेहतरीन हिस्सा उसने ले लिया, यीशु मसीह ने कहा, मार्था मार्था, तू तो दुनिया के क्या पड़ी है? तरद्दुद में पड़ी हुई है, लेकिन तेरी बहन ने क्या किया? अच्छा हिस्सा चुन लिया जो उससे छीना ना जाएगा। आज आपकी जिंदगी में आप वो सब कुछ करते हैं, लेकिन खुदा के कलाम को यीशु मसीह के चरणों में नहीं बैठते, यीशु मसीह के आगे खाकसार नहीं होते, यीशु मसीह के आगे झुकते नहीं, और ना ही झुकने की वजह से ना ही हमारे अंदर खाकसारी आती है, और ना ही इंकसारी आती है, और ना ही फरोतनी आती है। कलाम फरमाता है कि खुदा मगरूर को दूर से ही भांप लेता और फरोतनों को तौफीक बख्शता है। हालेलुया। जोरदार तालियां उस खुदा के पाक रूप के लिए। क्या वाकई अपनी बरकत को लेना चाहते हैं? तो आज आपकी जिंदगी में क्या आपको कदमों के बल होना पड़ेगा, आपको अपने घुटनों के बल होना पड़ेगा। आज आपको मुझे किसी के कदमों को ढूंढने की जरूरत नहीं, यीशु मसीह अपने पाक रूह के वसीला से आपकी जिंदगी में आएगा। वो आपको खुद आज अपनी जिंदगी में आपको झुकाने की कोशिश और कुदरत रखता है, क्योंकि खुदा का रूह जोरावर है। खुदा चाहता है कि आज खुदा की हजूरी में आप आजिज़ी से झुक जाएं और खुदा के पाक रूह की हजूरी में ठहर जाएं, ताकि खुदा आपको बरकत दे। जैसे मरियम ने अपना बेहतरीन हिस्सा लिया, मार्था दुनिया के कामों में लगी रही, उसने वो सब कुछ किया, यकीनन उसने अपनी बरकत पाई, लेकिन उसका बेहतरीन हिस्सा किसने हासिल किया? बुलंद आवाज के साथ बताएं, जितनी बहनें जिन्होंने मरियम के लिए हाथ उठाया था वो जोरदार तालियां बजा सकती हैं, क्योंकि वो जानती थी कि खुदा के कदमों में बैठने से उसको खुदा का कलाम सुनने को मिलेगा। किसने मरियम को तैयार किया?
किसने उसके ज़हन को तैयार किया? क्योंकि खुदा का रूह जब काम करता है तो यकीनन उसने मरियम को तैयार किया कि वो खुदा के चरणों में बैठे और यीशु मसीह से कलाम सुने, और कलाम जो आपकी और मेरी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा है, क्योंकि उसके अंदर जज्बा था खुदा के कलाम को हासिल करने का, उसके अंदर शऊर था, उसके अंदर शौक था कि वो खुदा के कलाम को सुन सके। यीशु मसीह 3 बार इनके घर गए, अपनी सारी ज़मीरी खिदमत में यीशु मसीह 3 बार इनके घर गए, और यीशु मसीह का उनके साथ रिश्ता था, वो उनके साथ उनका एक फैमिली रिलेशन था, लेकिन यीशु मसीह उस खानदान से अजीजों बहुत प्यार करते थे। यीशु मसीह ने मुर्दा लाजर को जिंदा किया, जो 4 दिन के मुर्दा हालत में कब्र में था, यीशु मसीह ने आकर उसको जिंदा किया। क्यों? क्योंकि वो उनसे प्यार करता था। यीशु मसीह ने मुमकिन किया, यीशु मसीह आए, और यीशु मसीह ने क्या किया? यहां पर हम सीखते हैं अभी खुदा के कलाम में से, हम अगला हिस्सा सीखेंगे कि यीशु मसीह ने कैसे मुमकिन किया। आज मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप खुदा पर ईमान रखते हैं? आज मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं? क्या आप ईमान रखते हैं? एक दूसरे से पूछे कि क्या आप ईमान रखते हैं? वाकई आप ईमान रखते हैं? यहां पर हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं तो आगे हम सीखेंगे खुदा के कलाम में से। आपने मरियम और मार्था के बारे में तो जान लिया, लेकिन वो जब यीशु मसीह के चरणों के पास बैठी तो उसने क्या महसूस किया? अगर मैं आपको कहूं, कितने लोग हैं जो सर्दी में आग सेकते हैं? कितने लोग हैं जो सर्दी में आग सेकते हैं? जब हम आग सेकते हैं तो क्या हम आग के ऊपर बैठ जाते हैं? हम आग के ऊपर नहीं बैठते, ऐसा ही है। हम उससे दूर बैठते हैं, और उसकी तपिश जो है वो हमारे क्या होती है, हमारी बॉडी को, हमारे बदन को उसकी क्या गर्माहट जो है मिलती है उसके दूर बैठने से। इसी तरह मरियम जब खुदा के चरणों में बैठ गई, यीशु मसीह के कदमों में बैठ गई, तो यकीनन उसने खुदा की उस हुजूरी को, उस रूह की आग को, उस रूहानी कलाम के मसा को, उस रूह की कुव्वत और रूह के जोर को अपनी जिंदगी में महसूस किया। क्योंकि गर्मी की रूह की हरारत थी, रूह की शिद्दत थी, जिससे वो जान गई कि ये खुदा और यही रेजरेक्शन, क़यामत और जिंदगी आपका और मेरा यीशु है। हालेलुया। क्या आप जानते हैं कि खुदा का रूह आपको कैसे छूता है? खुदा का रूह आपको आग की सूरत में छूता है। खुदा का रूह आपको छूता है क्योंकि जब हम आग के पास बैठते हैं, उससे दूर होकर उसकी तपिश जब हमें मिलती है तो हम अपने बदन में गर्मी महसूस करते हैं। अजीजों, जब हम खुदा का कलाम रूह और सच्चाई से सुनते हैं और रूह के वसीला से सुनते हैं, तो यकीनन खुदा का पाक रूह आपकी जिंदगी में रूह की आग की तरह उतर आता है। हालेलुया उस खुदा के पाक रूह के लिए जो आपके बदनों को छू रहा और आपको तैयार कर रहा है। आज आपने अपनी बरकत पाक रूह की वसीला से लेनी है। आज रूह को जब मांगेंगे तो आप अपनी बरकत पाएंगे, जब रूह को उसको अपनी जिंदगी में लेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम रूह और जिंदगी है। उसने कहा मेरी बातें रूह और जिंदगी है। जिंदा करने वाला तो रूह है, पर जिस्म से कुछ फायदा नहीं। आज हमें जानने की जरूरत है कि क्या हमारे बदनों में खुदा का रूह काम करता है कि नहीं करता। क्या बीमारियां ही हमारी जिंदगी में पड़ी हुई हैं? क्या हम बीमार ही रहेंगे? यकीनन जब आपके अंदर खुदा का पाक रूह आएगा। कितने लोग हैं जो कोशिश करते हैं कि वो साफ पानी पिए, मिनरल वाटर पीना? कितने लोग ने जेडे साफ पानी पींदे ने, मिनरल वाटर पीने के शौकीन है? सारे ही, है ना? अगर हम गलत गंदा पानी पी लें तो क्या होता है हमारे साथ? क्या होता है? बीमारी आ जाती है। हमें पता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम क्या होगा, बीमार हो जाएंगे। लेकिन हम उस खुदा के पाक रूह को अपनी जिंदगी में नहीं लेते। जब खुदा का रूह पाक है और जब आपके बदनों में आएगा तो यकीनन आपके गंदगी आपके बदन में से खुदा का रूह निकाल देगा, क्योंकि आपने उस पाक रूह को ले लिया, उस रूह को ले लिया। पानी तो साफ पीना है, पर रूह कुछ साफ नहीं लेना। हालेलुया। क्या हम पानी साफ पी लेते हैं लेकिन पाक रूह को नहीं लेते? हम रूह कुछ को अपनी जिंदगी में पानी की मानद उतार नहीं लेते कि रूह आज मेरी जिंदगी में आ, क्योंकि मैं तुझे हासिल करने का जज्बा रखता हूं। कलाम में लिखा है जब तक हम मांगेंगे नहीं, खुदा का रूह हमें नहीं मिलेगा। अगर आज आप अपनी जिंदगी को पाक करना चाहते हैं, आज अपनी बीमारी से छूटना चाहते हैं, आज अपने लानत और कर्ज से छूटना चाहते हैं, तो अजीजों आज आपको जरूरत है कि आज अपनी जिंदगी में खुदा के पाक रूह को ले लीजिए। जब वो पाक रूह अंदर आएगा तो आपके अंदर से सारी गंदगी साफ होती चली जाएगी। हालेलुया। जोरदार तालियां उस पाक रूह के लिए जो आपको साफ कर रहा है। जोरदार तालियां उस खुदा के रूह के लिए जो आपके बदनों को धो रहा है। आप उसके रूह की गर्मी को महसूस कीजिए। मरियम जानती थी, क्यों? क्योंकि खुदा का रूह उसमें था। खुदा के रूह ने उसे तैयार किया।
आज आप इस जगह पर बैठे हैं, आप खुदा का कलाम सुन रहे हैं, यकीनन खुदा का कलाम आपको तैयार कर रहा है। मैं मान रखता हूं कि खुदा का पाक रूह आपको तैयार कर रहा है, खुदा का रूह आपसे कलाम कर रहा है। अजीजों, अगर आप खुदा को जानना चाहते हैं, यीशु मसीह की फितरत को जानना चाहते हैं, तो आपको उस मददगार को लेने की जरूरत है। जब तक आप रूह को हासिल करने का तजर्बा नहीं रखेंगे, आप यीशु मसीह के दिल में दाखिल नहीं हो सकते। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके घर में कोई मेहमान आए और आप जब तक वो बेल नहीं देगा तो क्या आप दरवाजा खोलते हैं? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਸਤਕ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ क्या ਤੁਸੀਂ ਬੂਹਾ खोलते जो दलीगे? नहीं खोलते। ऐसा ही है, मैं गलत तो नहीं कह रहा। अगर आपके घर में बेल दी जाए तो आप क्या करते हैं? फौरी क्या करते हैं? इसी तरह अगर आज आप यीशु मसीह के दिल में जगह बनाना चाहते हैं, उसके दिल में एंटर होना चाहते हैं, तो रूल को उसके वसीला से उसके दिल पर दस्तक दें और यीशु मसीह के अंदर चले जाएं। यीशु मसीह की शख्सी जिंदगी, यीशु मसीह की रूहानी जिंदगी में आप तभी दाखिल होंगे जब आप शख्सी जिंदगी को छोड़ेंगे और रूहानी जिंदगी में एंटर होकर यीशु मसीह की शख्सियत को जान सकेंगे। हम सब कुछ थोड़ा थोड़ा इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारे अंदर खुदा का रूह नहीं है। अगर पाक रूह होगा तो यकीनन हम वैसा सोचेंगे जैसे यीशु मसीह सोचता था, हम वैसे काम करेंगे, हमारा चाल चलन वैसा होगा जैसे खुदा के पाक रूह का था। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको समझ आ रही है कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं? क्या आप जज्बा रखते हैं? क्या आप सब जज्बा रखते हैं कि आप खुदा के पाक रूह को हासिल करेंगे? क्या आप जज्बा रखते हैं? एक दूसरे से पूछिए, हां मैं जज्बा रखता हूं क्योंकि मैं यीशु मसीह का बेटा बेटी हूं। यस, क्योंकि मैं आज खुदावंद तेरे पाक रूह को अपने साथ लेके जाऊंगा। मेरे यहां पर कलाम सुनाने का मकसद खुदा की हजूरी में है कि आप यहां से अकेले ना जाएं, बल्कि अपने साथ खुदा के रूह को भी अपने घर लेकर जाएं। हालेलुया। आज यहां से आपने अकेले नहीं जाना, बल्कि खुदा के पाक रूह को अपने घर में लेके जाना है, अपने साथ लेके जाना है। जब तक खुदा का रूह आपकी जिंदगी में नहीं होगा अजीजों, ना आपके घर में बरकत आएगी ना आपकी जिंदगी में, क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है कि तेरा बदन खुदा का मकदस है और खुदा का रूह इसमें बसा हुआ है। अजीजों, अगर आपके घर में, आपके बदन में खुदा का रूह नहीं है तो अजीजों आपके घर में कैसे होगा? आपके चाल चलन में यीशु और खुदा का पाक रूह कैसे होगा? क्योंकि आपने तो खुदा के पाक रूह को मांगा ही नहीं, आपने तो रूल कुछ को आज लिया ही नहीं है, आपके अंदर तो जज्बा ही नहीं है। यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद क्या था? कोई मुझे बता सकता है? वो क्यों इस रूए जमीन पर आए? क्योंकि खुदावंद ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर मान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। ये उसकी मोहब्बत थी, ये यीशु मसीह की मोहब्बत थी। उसने अपना आप आपके लिए दे दिया। क्या आपने उसको अपना आप दिया? क्या आपने उसको अपना आप दिया जो उसको चाहिए? क्या आपने यीशु मसीह का करार किया? क्या आपने यीशु मसीह से उसके रूह को मांगा कि वो मुझे अपना रूह दे दे? क्या आपने रूल को उसको अपनी जिंदगी में मांगा? उसने कहा मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूं, मैं तुम्हें अपना मददगार दिए जाता हूं। मैं बाप से कहता हूं वो तुम्हें क्या करेगा? मददगार देगा, दूसरा मददगार। क्या आपकी जिंदगी में मददगार का काम है आपकी मदद करना, लेकिन हमारे अंदर जज्बा ही नहीं है पाक रूह को लेने का, जुनून ही नहीं है, तो हम कैसे पाक रूह को हासिल करेंगे? यहां पर हमने देखा है कि मरियम ने अपनी बरकत कैसे ली। क्यों? क्योंकि वो खुदा के कदमों में बैठ गई, उसने अपने आप को झुका दिया, वो फरोतन हो गई। क्या आप और मैं आज खुदा की हजूरी में झुकते हैं? कितने लोग हैं जो अपना वक्त खुदा की हजूरी में गुजारते हैं? कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं। यकीनन फिर वो वाकिफ होंगे कि किस तरह खुदा का रूह ने छूता है, किस तरह खुदा का रूह उनकी जिंदगी में काम करता है। आइए मेरे साथ खुदा के कलाम में से देखिएगा, हम एक और आयत शेयर करेंगे और खुदा के कलाम में बढ़ेंगे और खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। यूना उसका 11 बाप और उसकी 17वीं आयत। यूना की इंजील उसका 11 बाप और उसकी 17वीं आयत। आइए हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे और यहाँ पे आप गौर से सुनना है। अब यहाँ पर आपने गौर से खुदा के कलाम को सुनना है जैसे आपने पहले हिस्सा सुना। यकीनन खुदा का कलाम आज आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है। खुदा का पाक रूह आपको छू रहा है, क्योंकि जब सुनाने वाला बरकत पाए तो यकीनन सुनने वाला भी बरकत पाता है। हालेलुया। सो मैं मान रखता हूँ कि मुझे सुनाने में बरकत मिल रही है तो यकीनन आपको सुनने में भी बरकत मिल रही होगी। कितने लोग हैं जिनको सुन के बरकत मिल रही है खुदा के कलाम को? जोरदार तालियां उस खुदा के पाक रूह के लिए, उसके जिंदगी बख्श कलाम के लिए। हालेलुया। यहां पर 17वीं आयत से हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, बस यीशु को आकर मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हुए। बैतनिया यरूशलेम के नज़दीक करीब 2 मील के फासले पर थे।
और बहुत से यहूदी मार्था और मरियम को उनके भाई के बारे में तसल्ली देने आए। बस मार्था यीशु के आने की खबर सुनकर उससे मिलने को गई, लेकिन मरियम घर में बैठी रही। अब गौर से देखिएगा कि मरियम, ये सीखने का हिस्सा है। मरियम ने क्या किया? वो घर में, मार्था ने क्या किया? वो यीशु को मिलने के लिए चली गई। अब यहां पर अपने गौर से सुनना है और समझना है, और जब हम सुनेंगे, समझेंगे और खुदा के कलाम पर असर, खुदा का रूह तभी असर करता है, खुदा का कलाम जब हम उस पर अमल करते हैं। सुनना, मानना और अमल करना। सो यहां पर हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। मार्था ने यीशु से कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता, और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू खुदा से मांगे वो तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। जो मुझ पर ईमान लाते हैं, गोया वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है, वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप ईमान रखते हैं? एक दूसरे से पूछें कि क्या तू ईमान रखती है। आप बहन बहन से पूछें कि क्या तू ईमान रखती है। क्या तू ईमान रखता है कि क़यामत और जिंदगी तो आपका मेरा यीशु है, जिंदगी और मौत उसके इख्तियार में है। जो कोई जिंदगी वाला रूह रखेगा, गोया वो मर भी जाए तो वो भी जिंदा रहेगा, और जो जिंदा रहे वो भी अब तक जिंदा रहेगा, क्योंकि आपके और मेरे अंदर जिंदगी वाला खुदा का रूह है। खुदा का पाक रूह जिसके अंदर है, जिसके अंदर खुदा का रूह है, वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा, क्योंकि क़यामत और जिंदगी आपका और मेरा यीशु है। क्या आप ईमान रखते हैं? क्या आप ईमान रखते हैं? पर फिर भी हम ठीक क्यों नहीं होते? हमारे पास तो वो खुदा का रूह है जो क़यामत और जिंदगी पर इख्तियार रखता है। मौत और जिंदगी उसके हाथों में। क्या आप और मैं यीशु को जानते हैं? सोच लीजिए। अगर आप जानते हैं तो यकीनन आप बरकत पा रहे हैं। हालेलुया। मैं बरकत पा रहा हूं, यकीनन आप भी बरकत पा रहे हैं। हालेलुया। सो आगे देखते हैं क्या होता है यहां पर। खुदा के, और अरब तक कभी ना मरेगा, तू इस पर ईमान रखती है। उसने उससे कहा, हाँ ए खुदावंद, मैं ईमान ला चुकी हूं कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला था वो तू ही है। ये कहकर वो चली गई और चुपके से अपनी बहन मरियम को बुलाकर कहा कि उस्ताद यही है और तुझे बुलाता है। वो सुनते ही जल्दी उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, बल्कि उसी जगह था जहां मार्था उससे मिली थी। बस जो यहूदी घर में उसके पास थे और उसे तसल्ली दे रहे थे, ये देखकर मरियम जल्द उठकर बाहर गई, इस ख्याल से उसके पीछे होली कि वो कब्र पर रोने जाती है। जब मरियम उस जगह पहुंची जहां यीशु था, उसे देखा तो उसके कदमों पर गिर कर उससे कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। यहां पर देखने वाला हिस्सा है कि वो फिर खुदा के कदमों में गिर गई। किसके? यीशु के कदमों में गिर गई। हम रोज क्या खुदा के कदमों में गिरते हैं? अजीजों, मैं ये नहीं कह रहा कि यहां पर कहीं आपने किसी के पैर देखने और गिर जाना है। क्या आप खुदा की हजूरी में गिरते हैं? अपने घर में घुटनों के बल होते हैं? कितने लोग हैं जिनको अपनी बात मनवानी आती है? कितनी बेटे बेटियां जो अपने घर से, अपने माँ बाप से अपनी बातें मनवा लेते हैं? बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पता है कि उनकी मां कैसे मान जाती है और उनका बाप कैसे मानता है। कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि यीशु को कैसे मानना है, कैसे मनवाना है उससे। अजीजों, आज यहां पर भेद आपके सीखने के लिए कि वो झुक गई, खाकसार हो गई, उसने अपने आप को झुका लिया, वो यीशु मसीह के कदमों में बैठ गई। क्या आज आप और मैं यीशु मसीह के कदमों में बैठते हैं? क्या आज आप और मैं यीशु मसीह के कदमों में गिरते हैं? क्या हम उस बरकत को हासिल करते हैं जिसके लिए उसने और आपको और मुझे चुना? अजीजों, आज हमें यीशु मसीह के कदमों में बैठने की जरूरत है। आज हमें अपनी जिंदगी में रूह की उस तपिश को, उस रूहानी गर्मी को अपनी जिंदगी में लेने की जरूरत है। पाक रूह को अपनी जिंदगी में महसूस करने की जरूरत है। जब तक हम महसूस नहीं करते, मांगते नहीं, हमें पता नहीं चलता। महसूस करने से पता चलता है कि हां, अगर कोई शख्स सोया हो और वो जरा गहरी नींद सो जाए
तो घर वाले परेशान हो जाते हैं, ऐसे ही है। और फिर हम क्या करते हैं कि उसको हिलाते हैं कि वो मोया तो नहीं मो गया। अगर वो गहरी नींद में है तो हम क्या करते हैं, उसको हिलाते हैं और उसको चेक करते हैं, और जब वो उठता है तो हमें पता चलता है कि ये जिंदा है। सो इसी तरह आपको जानने की जरूरत है कि क्या आप रूहानी तौर पर जिंदा है। एक दूसरे को हिला के देखिए कि क्या आप रूह में जिंदा है। आप जिस्मानी है कि रूहानी, आपको जानने की जरूरत है कि क्या आपके अंदर खुदा के रूह का जज्बा आपके अंदर है। क्या आप रूहानी तौर पर रूह के भूखे और प्यासे हैं? क्या आप रूहानी तौर पर जज्बा रखते हैं? जैसे मरियम खुदा के कदमों में झुक गई क्योंकि वो जानती थी कि खुदा का रूह इसके अंदर। उसने उस्ताद का कलाम सुना, उसने क्या किया, कलाम को सुना और बरकत हासिल की। यहां पर आगे देखते हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। यहां पर आगे लिखा है, जब यीशु ने उसे और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते देखा तो दिल में नहायत रंजीदा होकर घबरा कर कहा, तुमने इसे कहां रखा है? उन्होंने कहा, ए खुदावंद चल आकर देख ले। यीशु के आंसू बहने लगे। बस यहूदियों ने कहा, देखो वो उसको कैसा अजीज था। लेकिन उनसे बाज ने कहा, क्या ये शख्स जिसने अंधों को आंखें, जिनकी आंखें खोली, इतना ना कर सका कि ये आदमी ना मरता? यीशु फिर अपने दिल में नहायत रंजीदा होकर कब्र पर आया। वह गार था और उस पर पत्थर धरा था। यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए शख्स की बहन मार्था ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, इसमें से तो बदबू आती है क्योंकि इसे 4 दिन हो गए हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे कहा ना था कि अगर तू ईमान लाए तो खुदा का जलाल देखेगी? बस उसने उस पत्थर को उठाया दिया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी सुन ली, और मुझे मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर उन लोगों के बाहिस जो आस पास खड़े हैं, मैंने ये कहकर ताकि वो ईमान लाए कि तू ही है मुझे जिसने भेजा है। और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकार कर लाजर को कहा, निकला, जो 4 दिन से मरा हुआ था। हालेलुया। आज अजीजों, हम जिस्मानी तौर पर तो हाजिर हैं पर रूहानी तौर पर मुर्दा हैं। हम यहां पर बैठे तो हुए हैं लेकिन जिस्मानी हैसियत से बैठे हैं, रूहानी तौर पर हम शायद मुर्दा हैं। हमें अपने रूह को जगाने की जरूरत पड़ती है। ऐसा क्यों है? हम रोज 24 घंटे अपने यीशु को याद क्यों नहीं करते? क्यों नहीं उसके कदमों में झुकते? क्यों नहीं उसकी खाकसारी में बैठते ताकि हम खुदा के रूह में बढ़ें और खुदा का रूह हर वक्त उसके रूह की हजूरी हम पर बढ़ती चली जाए और हम रूह की हजूरी में और ज्यादा बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं? क्या ऐसा हम नहीं कर सकते? क्या आप अपनी जिंदगी में हर वक्त यीशु को याद नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं कि नहीं? क्या बढ़ना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि यीशु से आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करे, तो आज आपको उसके चरणों में झुकने की जरूरत है। आज आपको उसके कदमों में झुकने की जरूरत है। और लास्ट वर्ड्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उसके बाद मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। यूहन्ना का 12 बाब और उसकी 3वीं आयत, जहां पर हम देखेंगे खुदा के कलाम में कि किस तरह, मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना की इंजील उसका 12 बाब और उसकी 3 आयत। यहाँ के खुदा के कलाम में मरकूम है, फिर मरियम ने जड़ा मासी का आधा सेर हासिल खालस और बेश कीमती इतर लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पहुंचे और घर इतर की खुशबू से महक गया। हालेलुया। सबसे महंगा था, उसकी जो कुछ था 300 दिनार का, उसने सब कुछ दे दिया और क्या किया, वो उतर लिया और यीशु मसीह के कदमों पर क्या किया, डाल दिया। उसने ये भी ना परवाह की कि मैं 10वां हिस्सा अपने लिए रख लूं जैसा हम करते हैं। उसने ये भी ना सोचा कि शायद मैं कुछ अपने लिए भी रख लूं, बल्कि उसने सब कुछ, जो कुछ उसके पास था, उसने उसे खरीदा और यीशु मसीह के क्या किया, चरणों में, उसके पैरों से और अपने बालों से क्या किया, उसको साफ किया। और आप यहां पर देखते हैं कि कमरा खुशबू से महक गया। आज आपको बताने की जरूरत है कि क्या आपके अंदर यीशु मसीह की खुशबू है?
वो कमरा खुदा की हजूरी से महक गया, ना कि उस अतर से, बल्कि यीशु मसीह के हजूरी से, रूह की मामूरी से वो कमरा महक उठा। क्योंकि आपका और मेरा यीशु आपके और मेरे अंदर रूह के वसीला से काम करता है। जब आपके अंदर रूह के काम होते हैं, रूह कुछ काम करता है। तो अजीजों, आप अपने कामों से और मसीह की शख्सी जिंदगी की जब आपकी मसीह यीशु के काम करती है, तो आपके भी बदन यीशु मसीह के कामों से और उसकी खुशबू से महक जाते हैं। जोरदार तालियां उस खुदा के पाक रूह के लिए। हालेलुया। सो मैं चाहूंगा आप सब अपने कदमों पर खड़े हो सकते हैं। जो घुटनों के बाल होना चाहते हैं वो घुटनों के बाल हो सकते हैं। लाजम नहीं है कि आप खड़े हो, क्योंकि आज आपको और मुझे यीशु के चरणों में झुक जाना है। हालेलुया। आज हमने क्या करना है? यीशु मसीह के चरणों में झुक जाना। जो कोई घुटनों के बाल होना चाहता है वो घुटनों के बाल हो। चंद लम्हा हम शुक्र गुजारी करेंगे और उसके बाद खुदा के नाम को सारा इज्जत और जलाल देंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो अपने कदमों पे खड़े होना चाहते हैं वो हो सकते हैं। जो घुटनों के बाल होना चाहते हैं वो घुटनों के बाल हो जाइए। अपने हाथ आसमान की तरफ उठा लीजिए और उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करें। हालेलुया, राभा राशि खरा। हालेलुया। सब अपने हाथों को बुलंद कर लीजिए। जो बैठे हैं वो भी कर सकते हैं और खुदा की उस हजूरी को, उस मसा को मांगना शुरू करें, क्योंकि क़यामत और जिंदगी आपका और मेरा यीशु है। आज उसके खुद उसकी हजूरी के लिए, उसकी मामूरी के लिए शुक्रगुजारी करना शुरू करें। पाक रूह को मांगना शुरू करें। मांगे, आज खटखटाएं, आपके लिए दरवाजा खुल जाएगा। ढूंढेंगे तो पाएंगे, क्योंकि आज खुदा आपको पाक रूह की और रूह की हजूरी से, पाक रूह की मामूरी से ममूर करना चाहते हैं। आज खुदा की शुक्रगुजारी कीजिए। मांगिए खुदा के पाक रूह को, मांगिए उसकी हजूरी को। ये चंद लम्हा आपके मांगने के हैं। मांग लीजिए। अगर आज तक आपने अपने गुनाहों से नहीं फिरे, अपने गुनाहों का करार नहीं किया, तो अजीजों अपने गुनाहों का करार भी कीजिए, क्योंकि खुदा का पाक रूह आपको छू रहा है और खुदा का रूह आपके बदनों को छू रहा है। उसकी हजूरी को महसूस कीजिए। अपने अंदर खुदा के पाक रूह को महसूस कीजिए। आज मांगिए, क्योंकि खुदा का पाक रूह आपके अंदर, आपके बदनों में कलाम की सूरत में मांगिए कि आपने कौन सा हिस्सा हासिल किया है। क्या आप मार्था की तरह बरकत लेना चाहते हैं कि मरियम की तरह? झुक जाइए यीशु मसीह के कदमों में और पाक रूह से कहना शुरू कर दीजिए, आए पाक रूह तू मुझसे कलाम कर। ऐ रूह कुछ तू मुझसे बोल, क्योंकि मैं तेरी सुनना चाहता हूं। तू मुझसे कलाम कर, क्योंकि मैं यीशु के दिल में रहना चाहता हूं। मैं यीशु की साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं खुदावंद तेरी हजूरी में रहना चाहती हूं। मैं तेरी मामूरी में रहना चाहती हूं। वो खुदावंद से अपने लिए बरकत को मांगना शुरू कीजिए, हजूरी को और रुकी आग को। और रबरा शिखा रबा शिखरे बेरे सिंथो रोको रबरा शिखिरी बिरी रेबेरे सिंथो रोको रबा शिखिरी बिरी रेबेरे शिखा रबरा रुकी आग रबरा शिखा रबरा। खुदावंद इन बदनों में तेरे रूह की आग लग जाए और ये तेरे रूह की हजूरी से भर जाए, तेरे रूह को उसकी मामूरी से भर जाए, तेरे मसा से भर जाए, क्योंकि तूने खुदावंद हम सबको मसा किया, क्योंकि तेरा रूह यहां पर मौजूद है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, रबा राशि करबा ओ रबा राशि कीरी बीरी। हालेलुया। सब शुक्रगुजारी कीजिए खुदा के पाक रूह के लिए। शुक्रगुजारी कीजिए उसकी रूह की हजूरी के लिए। शुक्रगुजारी कीजिए उसके जिंदगी बख्श कलाम के लिए। शुक्रगुजारी कीजिए अपनी निजात और शफा के लिए। शुक्रगुजारी कीजिए क्योंकि उसने आपको माफ किया, क्योंकि उसने आपके लिए मेरे लिए कम 40 घोड़े खाए। उसने वो आपके लिए मेरे लिए मसलूब हुआ। उसने आपके लिए मेरे लिए दुख उठाए। वो आपके लिए मेरे लिए उसने अपने आप को दे दिया। आज अपनी जिंदगी उसको दे दीजिए। आज यीशु मसीह से कहें, आए यीशु मैं अपनी रूह तुझे देता हूं। आए यीशु तू मुझसे कलाम कर, क्योंकि मैं जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा हासिल कर चुकी। मैंने खुदावंद अपने आप को आजिज़ किया, मैंने अपने आप को फरोतन किया। मैं तेरी हजूरी में झुक गई हूं। आज तेरी हजूरी मुझे आजाद करना शुरू करे, क्योंकि खुदा का रूह आजादी का रूह है, ना कि गुलामी का रूह, ताकि हम दोबारा गुलामी के जुए में जुटे। आज खुदा के पाक रूह की शुक्रगुजारी कीजिए। अपने बदनों को खाली कर लीजिए, क्योंकि आपके बदन खुदा का घर है और खुदा का रूह इसमें बसा हुआ है। आपके बदन खुदा का मकदस है, क्योंकि आप कीमत से खरीदे गए हैं। अपनी आपकी और मेरी यीशु मसीह ने कीमत अदा की इसलिए पर। आज शुक्रगुजारी कीजिए, क्योंकि खुदा का पाक रूह आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। पाक रूह की शुक्रगुजारी कीजिए। अपनी तकलीफ से अगर किसी किस्म की कर्स, लानत, तकलीफ, परेशानी है, बीमारी है, लाचारी है, अगर आप चल नहीं सकते, तो अभी इसी वक्त पाक रूह से कहिए कि खुदावंद मेरे बदन अभी इस वक्त चलना शुरू करे, मेरी हड्डियां अभी इस वक्त काम करना शुरू करें, क्योंकि मैंने तेरे कलाम को सुन लिया। मैंने तेरे जिंदगी बख्श कलाम को सुना है, क्योंकि तेरा रूह जिंदगी वाला रूह है। तेरा रूह मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखता है। तेरा रूह बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। मैं आज उस खुदाई रूह को अपनी जिंदगी में मांगता हूं। आपके बदन में तकलीफ है, परेशानी है, दर्द है, घर में हालात अच्छे नहीं है, मांग लीजिए। आज कुछ तजर्बा करके देखें, पाक रूह आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। रोल कुछ आज आपकी सुन रहा है, क्योंकि आपके लिए मेरे लिए शिफायत करने वाला खुदा का पाक रूह है। कोई खुदा का कलाम फरमाता है कि आपके लिए मेरे लिए खुदा का पाक रूह भर भर कर शिफायत करता है, जैसा कि हम भी नहीं करते।
अजीजों, खुदा का रूह आप सबके लिए शिफायत कर रहा है। अपनी बीमारियों को, कर्सेस को, लानत को, अभिषेकत यीशु मसीह से खुदा की हजूरी के अंदर रहते हुए कहना शुरू करें, खुदा का पाक रूह आपकी सुन रहा है। आसमान आपके लिए खुल चुका है। उसके पाक हजूरी को अपनी जिंदगी में मूव होते हुए देखिए, उसके मसा को अपने बदलों में उसको छूते हुए देखिए। हालेलुया, हालेलुया। खुदा पाक रूह एक एक को छू, एक एक को खुदा रूल कुछ तो छू और इनको बरकत दे, ताकि खुदावंद ये घर, ये बदन तेरे मकदस है और तेरा रूह इनमें बसा हुआ है, ताकि खुदावंद की तेरी गवाही दें। क्योंकि आज जान गए हैं कि खुदावंद जब तक ये खुदाम तेरे चरणों में नहीं बैठेंगे, खुदाम जज्बा नहीं रखेंगे, तो खुदाम कैसे खुदाम तेरी हजूरी को हासिल करेंगे। आज खुदाम खुदा पाक रूह, तूने अपने लोगों को आज़ाद किया, तूने इनको जगाया, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तूने अपने जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से इनको बरकत दी है, मैं दिल से तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। ऐ पाक रूह, एक एक को छू, एक एक जान को छू, ताकि अपने अंदर सब कुछ अपने अंदर से खाली होते हुए महसूस करें। हल्के फुल्के अपनी सारी फिक्रें तुझ पर डाल दे, क्योंकि तुझे इनकी फिक्र है। कलाम फरमाता है, बोझ से थके और दबे मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, क्योंकि मेरा जुआ नरम और मुलायम है। आज खुदा की हजूरी में छुप जाइए, उसकी हजूरी में छुप जाइए। अपने बच्चों को, अपने खानदानों को, अपनी फैमिलियों को उसकी हजूरी में छुपा दीजिए और कीजिए, क्योंकि उसने आज आपको आजाद किया। खुदाम तेरा शुक्र हो, पाक रूह तेरा शुक्र हो, रूल कुदस तेरा शुक्र हो, यीशु नासरी तेरा शुक्र हो, जलाल से बड़े जिंदा आसमानी बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे जिंदगी बख्श कलाम के लिए और खुदाम सारी खिदमत के लिए और सारे खादमीन के लिए, खुदा के खादम के लिए, इसी तरह खुदाम शौकत भाई के लिए, पास्टर अनवर फजल के लिए, सारी टीम के लिए नाम बनाम तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, जो खुदाम तुझसे प्यार करते हैं। और हम सब ने मिलकर तेरी खिदमत की, तेरे कलाम को खुदाम तूने रूह के वसीला से सुनाया और फैलाया। हम दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते, सारा जलाल सारी इज्जत तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं। और ये गवाहियों का जलाल खुदाम तेरे नाम को मिले, क्योंकि कोई छूने वाला इंसान नहीं, बल्कि तेरा जिंदा खुदा पाक रूह है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, आमीन, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। जोरदार तालियां खुदा के पाक रूह के लिए बजा दीजिए और अपने आप को अमान के साथ, आप अमान रखते हैं, अपने आप को खुद चेक करके देखें, आप खुदावंद की गवाही देंगे। थैंक यू भाई साहब, गॉड ब्लेस यू। जोरदार तालियां खुदा के खादम के लिए भी बजा दीजिएगा। थैंक यू किशान भाई, खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। सब तशरीफ़ रखिएगा, बैठ जाइएगा। कितने बहन भाइयों ने कलाम के वसीला से बरकत पाई है, तो आइए शुक्रगुजारी के तौर पर तालियां बजाएं।